हेलो स्टूडेंट, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपके 6वें नंबर का अधिनियम है। ठीक है, जिसका नाम है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कोष और विविध उपबंध, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेट्युटी एक्ट 1952। ठीक है, इसे 1952 में इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम क्या होता है या उनके भविष्य के लिए कोष या पैसा जमा करना, ये क्या है। ठीक है, इस अधिनियम के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर के सर्वेंट है, जितने भी प्रकार के सर्वेंट है, उन लोगों के सैलरी से जब वो कमाते रहते हैं या उनकी जॉब कंटिन्यू होते रहती है, चलते रहती है, तो उनकी सैलरी से एक छोटा हिस्सा, उनके सैलरी से एक छोटा हिस्सा का भाग वो क्या होता है, हर महीने कटता रहता है जब भी उनकी सैलरी बन के आती है। ठीक है, ये क्यों कटता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। ये जो कटता है वो इसीलिए कटता है, कर्मचारी भविष्य निधि कोष के लिए ही कटता है, ताकि वो जब तक काम करता रहता है तब तक तो उसकी हर महीने की सैलरी उसको मिलते रहती है। ठीक है, लेकिन जिस वक्त जब वह रिटायर हो जाएगा, जब उसकी काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त सरकार को, उस वक्त उस नियोजक को, उस जो भी जिसके अंदर आप काम करते रहते हो, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कर्मचारियों के भविष्य को भी वो क्या करे, एक सुरक्षा प्रदान कर सके, उनके भविष्य को, उनके बुढ़ापे को एक सहारा दे सके, ताकि जब वह वृद्ध अवस्था में रहे तो वो उनके लिए जो निधि, जो कोष जमा रहती है उनके सैलरी से, जो उनको वो फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है, तो ये है आपके कर्मचारी भविष्य निधि कोष का मतलब कि ये क्यों कर्मचारी भविष्य निधि कोष को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कि जैसे कि भारत देश की लोकतंत्र की कल्याणकारी राष्ट्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने श्रमिकों, कामगारों, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात, मतलब उनकी जब उम्र हो जाती है, रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वृद्धावस्था में लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी विधान का प्रबंध करे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश के कल्याणकारी सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित कर यह प्रावधान किया गया है कि किसी कर्मचारी के सेवा काल में उसकी आय का एक निश्चित भाग सुरक्षित रखा जाए, जिससे उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसे एक मुफ्त राशि प्रदान की जा सके, जिससे वह अपना शेष जीवन भली प्रकार से निर्वाह कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आप काम करते होते हैं तो उसमें से सैलरी में से आपका एक छोटा हिस्सा, छोटा भाग वो कटता रहता है, जो आपके भविष्य में काम आता है जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। उसके जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्ति हो जाती है, उसके बाद वह पैसा आपको एक मुफ्त क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपना शेष जीवन भली प्रकार से निर्वाह कर सके, अथवा अपने जीवन के शेष बचे कार्यों के लिए अग्रिम धन के रूप में उस राशि को दिया जाए। इस प्रकार इस अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि कोष और विविध उपबंध 1952 नाम दिया गया है। इस योजना में कर्मचारी तथा नियोजक दोनों ही निधि में अपना अंशदान करते हैं। ठीक है, और ये किस किस चीज़ों में लागू होता है, तथा ये जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम वह 6 अवस्था में क्या होता है, इसकी शुरुआती दौर क्या होती है, इसकी व्यवस्था लागू होती है। कौन कौन से 6 दौर हैं देखते हैं। तो पहला है सीमेंट फैक्ट्री, विद्युत, मैकेनिकल और कागज एवं कपड़ा उद्योग में, लोहा व इस्पात उद्योग में, और सिगरेट जो कारखाने जो बनाते हैं उन जगहों में ये क्या होती है, व्यवस्था लागू की जाती है। ठीक है, इस अधिनियम में समय समय पर क्या होता है, संशोधन किया जाता है, जो अन्य क्षेत्र में भी लागू किया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, कर्मचारी भविष्य निधि कोष और विविध उपबंध कोष अधिनियम का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, ये देखते हैं। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है, मतलब पूरे भारत में ये सभी जगह ये अधिनियम है जो क्या होता है, वो लागू होता है। ठीक है, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट उद्योगों में लगे हुए सभी उद्योगों पर 5 जुलाई 2008 से जिन उद्योगों में 10 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं एवं किसी ऐसे प्रतिष्ठान को जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे में लागू होगा। ठीक है, मतलब कि जिस जगह में कितने व्यक्ति, 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हों, उस जगह में ही अधिनियम को लागू करना पड़ता है। ठीक है, और
जो भी कोई भी छोटी सी जगह या कोई भी जगह जहाँ जो सरकारी रूप में वो क्या होता है उसको रजिस्टर किया जाता है, उस सब जगह में इसको क्या किया जाता है, उसको मानना पड़ता है। ठीक है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में लगे उद्योगों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। मतलब जो प्लांट फैक्ट्री जो अपने प्राइवेट सेक्टर के रूप में जो अपने दम पे खड़ा करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ ऑफिस वगैरह जो चला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है निधि में अंशदान अदायगी। मतलब निधि जो भी चीज़ें होती है उसमें अंशदायी क्या करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। ठीक है। इस निधि को कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी से सृजित किया गया है। निधि में नियोजक का अंशदान ऐसे कर्मचारियों को दे है जिन पर यह योजना लागू होती है। मूल वेतन और महंगाई भत्ते और प्राधिकरण भत्ते का 6.6% किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कारखाने या प्रतिष्ठान के बारे में नियोजक तथा कर्मचारियों के अंशदान की दर 8.33% से 10% जून 1988 से निर्धारित की गई है। यद्यपि कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से 8.5% से अधिक राशि अंशदान स्कीम में जमा करा सकते हैं। मतलब आपकी सैलरी से इतने % के रूप में आपका जो अंशदान के रूप में है, मतलब राहत कोष के रूप में, या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस रूप में इतने % में आपकी सैलरी से यह पैसा कटता जाएगा, यह इसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद इसको आपको कितना अदा देना पड़ेगा, कितनी अदायगी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारियों में अंशदान प्रथमतः नियोजक द्वारा होता है। दोनों के अंशदान के लिए नियोजक उत्तरदायी होता है। वह ऐसा करने के लिए बाध्य है और अधिनियम के उपबंधों का पालन न करना अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है। मतलब कोई भी कर्मचारी को यह जो अंशदान है इसको देना ही पड़ता है। अगर वह इस चीज़ को नहीं मानता है तो अधिनियम का उल्लंघन करना इसको माना जा सकता है। ठीक है। तो ये है आपका कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम, जिसको 1952 में लागू किया गया था। ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू।